रावण को आज भी बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है। रावण दहन इसका ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन आज भी जब रावण दहन होता है तो सभी के मन में यह सवाल जरूर होता है कि क्या रावण के सचमुच 10 सिर थे या ये महज एक अफवाह है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि क्या सचमुच रावण के 10 सिर थे या उसके 10 सिर होने के पीछे का क्या कारण था। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत। दोस्तों, कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन भी कहते थे। इसी के साथ कई लोगों का मानना है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। रावण के बारे में कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। लोग रावण को आज भी बुराई के प्रतीक के रूप में जानते हैं, लेकिन आप सभी को पहले तो यह बता दूं कि रावण के 10 सिर का अर्थ क्या है और रावण के 10 सिर किन 10 बुराइयों का प्रतीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण के 10 सिर नहीं थे, उसके गले में 9 मणियों की एक माला थी। ये माला रावण के 10 सिर होने का भ्रम पैदा करती थी। रावण को मणियों की यह माला उसकी मां ने दी थी। दरअसल रावण महर्षि विश्वा और कैकसी नामक राक्षसी का बेटा था, जो कि राक्षस के राजा महाराज सुमाली की बेटी थी। रावण को अपने पिता महर्षि विश्वा से वेद शस्त्रों का ज्ञान मिला था और अपनी माता कैकसी से राक्षसी प्रवृत्ति मिली थी। उसके 10 सिर होने की जो बात कही जाती है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दोष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा का प्रतीक है। ये सभी रावण के 10 सिरों के रूप में दर्शाए गए हैं। रावण को शिव जी का सबसे बड़ा भक्त बताया जाता है। रामायण में कई जगह इसका उल्लेख भी किया गया है। रावण और शिव जी के बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक दंत कथा है कि शिव ने लंका का निर्माण देवी पार्वती के कहने पर कराया था, परंतु गृह प्रवेश के समय रावण ने भगवान शिव से लंका दक्षिणा में मांग ली थी। ब्राह्मण होने के कारण शिव रावण को मना नहीं कर सकते थे और मजबूरीवश उन्होंने रावण को लंका दान में दे दी थी। रावण की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई वरदान भी दिए थे। एक बार रावण भगवान शिव की आराधना कर रहा था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने 10 बार अपना सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिया था। रावण के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने रावण को दशानन होने का वरदान दिया और साथ ही साथ यह भी वरदान दिया कि रावण के प्राण तब तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कोई उसकी नाभि पर प्रहार नहीं करता। रावण का प्राण उसकी नाभि में था और रामायण के युद्ध में भी प्रभु राम ने कई बार रावण का सिर काट दिया। कई कोशिश की, फिर भी रावण को नहीं मार पाए। अंततः विभीषण के कहने पर प्रभु राम ने रावण की नाभि में बाण मारा, तब जाकर रावण की मृत्यु हुई। एक बार रावण शिव जी को अपने साथ कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए भगवान शिव तैयार नहीं थे। रावण ने जब कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया तो शिव की ताकत से उसकी उंगली दब गई और वह दर्द से तड़पने लगा। दर्द में तड़पते हुए रावण शिव जी के सामने तांडव करने लगा, जिससे भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। बाद में उन्होंने प्रसन्न होकर दशानन को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ना। रावण की गर्जना सुनकर बड़े से बड़े योद्धा के भी पसीने छूट जाते थे। यही नहीं, रावण ने भगवान राम के लिए भी एक बार यज्ञ किया था। राम की सेना को समुद्र पर सेतु बनाने के लिए शिव जी का आशीर्वाद चाहिए था और इसके लिए एक यज्ञ करना था जो सिर्फ ज्ञानी ब्राह्मण द्वारा ही संभव था, जिसके लिए राम ने रावण को यज्ञ करने का निमंत्रण भेजा। रावण शिव का भक्त था, इसलिए वह इस निमंत्रण को ठुकरा न सका। कहा जाता है कि रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भी कठोर तप किया था। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया। हर बार जब भी वह अपने सिर को काटता था तो एक नया सिर प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। अंत में ब्रह्मा रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और 10वें सिर काटने के बाद वह प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का आकाशीय अमृत प्रदान किया। इसी वजह से प्रभु राम ने जब उसकी नाभि पर तीर मारा तब जाकर रावण की मृत्यु हुई। रावण को संगीत से भी काफी प्रेम था। रावण को रुद्र वीणा बजाने में हराना लगभग नामुमकिन था।
ऐसा कहा जाता है कि रावण जब भी परेशान होता था तो वीणा बजाता था। रावण जब वीणा बजाता था तो क्या मनुष्य, क्या राक्षस, यहाँ तक कि देवलोक की अप्सराएं भी स्वयं को रोक नहीं पाती थी और रावण की वीणा की तान सुनकर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगती थी। रावण ब्राह्मण कुल से था और उस जैसा विद्वान सारे संसार में नहीं था। ऐसा माना जाता है कि रावण से शास्त्रार्थ करने का साहस उस समय के बड़े से बड़े पंडित में भी नहीं था और रावण को वेद और संस्कृति का उच्च ज्ञान था। रावण को चारों वेदों का ज्ञान था। रावण को एक अच्छा रणनीतिकार और बुद्धिमान ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ था। यही कारण है कि रावण ने अपने अंतिम समय में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जीवन में सफलता से जुड़े कई मूल मंत्र दिए थे। रावण को मायावी भी कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, 10 ग्रीव या 10 कंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ वाल्मीकि जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। ऐसा भी कहा जाता है कि नवरत्न परंपरा रावण से ही शुरू होती है। एक अन्य स्थान पर भी वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो रावण 9 मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यही वाल्मीकि जी एक और बात का वर्णन करते हैं कि जब लंका में रात को हनुमान जी सीता की खोज कर रहे थे तब हनुमान रावण के अंतपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के आधार पर ऐसा जान पड़ता है कि रावण के 10 सिर प्रतीकात्मक रूप थे जिसे कभी मणियों और कभी उनके मंत्रियों से जोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।